चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि
और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंता तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शोधात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मल जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल दौजेड़ पर ते पर मपड़ भी सब कर्म मल्लिका न्यास कर प्राप्त कर निज आत्म जो नील मल्लिक के नमु कर निकल परमान सब नाश कर घन गारी अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर आज जो है 72वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस गाथा का मूल विषय यह है कि पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। क्या भाई? बेड़ी दो प्रकार की बताई है। एक सोने की बेड़ी होती है, एक लोहे की बेड़ी होती है। और दोनों ही बेड़ियां बंधन का काम करती हैं। चाहे आप सोने की बेड़ी पहन लो, चाहे आप लोहे की बेड़ी पहनो, दोनों ही बेड़ियों में आपका जीवन पराधीन ही रहेगा। उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा तो आप स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं इस गाथा में? इस गाथा का मूल विषय क्या है कि पुण्य कर्म यानी पुण्य भाव जो हमारी आत्मा में भगवान की पूजा की, भक्ति की, दया दान आदि की, स्वाध्याय की, अष्ट मूल गुण की, अनव्रत महाव्रत जैसे जो शुभ परिणाम होते हैं, वे सब पुण्य कर्म कहलाते हैं। और उनसे पुण्य की प्रकृतियां बनती हैं, द्रव्य कर्म बनते हैं। पुण्य भाव जो शुभ भाव होते हैं ना, परिणाम होते हैं ना, कसाई की मंदता लिए परिणाम। हम्म। और यहाँ लोक आकाश में कार्बन वर्गणा भरी पड़ी हुई है। आपने यहाँ पे जो कसाय के मंद के परिणाम हुए भगवान की पूजा भक्ति आदि के, तो वे फिर क्या है, वर्गणाएं आपके आत्मा के साथ में क्या करेंगी? बंधन हो जाएगा। समझ में आया? और फिर उनके उदय में आपको अनुकूल सामग्रियां मिलेंगी। ऐसे ही अपने आत्मा में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के, विषय वासना के परिणाम होते हैं। रात्रि भोजन करने का, पानी पीने का, अभक्ष आदि पदार्थों का खाने का, ये परिणाम सब पाप रूप परिणाम है। इन परिणामों के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है। क्या? भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म। दोनों बातें समझ में आ गई? आपकी आत्मा में
जो भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के, स्वाध्याय के, अनुव्रत महाव्रत जैसे जो परिणाम होते हैं, वे परिणाम कसाय की मंदता लिए होते हैं। उन्हें भगवान शुभ भाव कहते हैं। और उनके निमित्त से जो पूरे लोकाकाश में कार्बन परगनाएं भरी पड़ी हुई हैं, वे आपके आत्मा के साथ में द्रव कर्म रूप से बंधन करेंगी। ऐसे ही आपकी आत्मा में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के, विषय वासना के, रात्रि भोजन के, रात्रि पानी पीने के, अभक्ष आदि पदार्थों का खाने का जो परिणाम होता है, वह पाप भाव है। उससे पाप कर्म बनते हैं, पाप द्रव्य कर्म बनते हैं। ये श्रृंखला अनादि काल से चली आ रही है। भाव कर्म से द्रव कर्म और द्रव कर्म से भाव कर्म। अब इस श्रृंखला को ज्ञानी तोड़ देते हैं। ये बात हमें इस गाथा में समझाई जाएगी कि जैसे पाप कर्म के कारण से, पाप भाव के कारण से जीव त्रियंच गति में और नरक गति में जाता है, ऐसे ही पुण्य भाव के परिणामों से जो कर्मों का बंधन होता है, उसमें जीव मनुष्य गति और देव गति को प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि परिणामों के अनुसार ही चारों गतियों का विभाजन होता है। और पंचम गति भगवान ने मोक्ष कही है, वह भी आत्मा के परिणाम के हिसाब से उसका विभाजन हो जाता है। तो गतियां कितनी हो गई भैया? 5 गतियां हो गई। और पांचों गतियों का संबंध कैसे है? परिणामों से है। अब आप ये देख लीजिए कि आपको कहाँ जाना है। नरक में जाना है। नरक में जाना है तो खूब पाप जैसे परिणाम करते रहिए। समझ में आए भैया? नरक में चले जाओ। हम जिनवाणी क्या करेंगे? मैं तो ये देखता हूँ कि लोग जिनवाणी सुनते हैं, तब भी उनके अंदर में झूठ मायाचारी के परिणाम नहीं जाते। गजब हो गया। तो जिनवाणी क्या करेगी भाई? जिनवाणी तो ज्ञान कराती, मार्ग बताती है। अब हमें अपना जीवन, हमें अपने परिणाम हाथ पे चलाना चाहिए। आपको स्वयं जिम्मेदार। ये पढ़ते 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 रहने से क्या होने वाला है? आप अपना जीवन तो संभालते ही नहीं है। आप अपने परिणाम तो संभालते ही नहीं है, तो जिनवाणी पर दोष देते हो क्या? देव शास्त्र गुरु तो हमें मार्गदर्शक है भाई। क्योंकि पांचों गतियों का विभाजन जीव के परिणामों के माध्यम से ही होता है। अब आप हिंसा के, झूठ के, चोरी के, रात्रि भोजन के, अभक्षादि पदार्थ खाने का परिणाम करोगे। हे भगवान, मेरे को नरक में नहीं जाना पड़े। हे भगवान, मुझे त्रियंच गति में ना जाना पड़े। जाना ही पड़ेगा तेरे को। कितनी भी भगवान की पूजा भक्ति कर ले, अगर अंदर में पाप भाव का परिणाम है, तो तुझे नियम से, गारंटी से नरक और त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। भगवान की भक्ति खुद नहीं करेगी। हमें अपने परिणामों को सुधारना चाहिए। क्योंकि सारे पांचों गतियों का विभाजन परिणाम से हुआ करता है। समझ में आ गई बात भैया? ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हम शास्त्र पढ़ते हैं, काय के लिए पढ़ते हैं? अपने परिणामों को सुधारने के लिए पढ़ते हैं। तो सुधारो ना। अरे भाई, कौन सुधारेगा? ठीक है, आपके घर का काम कौन करेगा? नहीं, पंडित जी साहब आप ही कर दो तो बहुत अच्छा है। तो हमारे घर का काम कौन करेगा फिर? अरे भाई, सब अपने अपने घर का काम करें, वो अच्छी बात है ना। हम्म? ऐसे ही हम जितना भी धार्मिक पुण्य करते हैं, सब उसके पीछे अपने परिणामों को सुधारने की बात है। हमारे आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूँ कि अंधा अगर गड्ढे में गिरता है, तो दुनिया उसे कुछ नहीं कहती है। और आंख वाला भी गड्ढे में गिरता है, तो दुनिया कह रही कि तुमने क्या किया? तुम्हारे पास तो आंख थी, तुम तो स्वाध्याय मिला था तुम्हें। तुम्हें तुम्हारी जिनवानी माता का आशीर्वाद मिला तो पढ़ने के लिए, और तुम इतने झूठ भाई चाली अभी भी कर रहे हो। हम्म?
समझ में आ गई भैया? इस गाथा का मूल विषय क्या है? कि पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। पुण्य कर्म यानी शुभ भाव, भगवान की पूजा के, भगवान की भक्ति के समय, जनवाणी पढ़ने के, पढ़ाने के, भक्ष्य जैसे पदार्थ को खाने का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, वे सब शुभ कर्म कहलाते हैं। उन भावों के निमित्त से आपके कारण पूरे लोक का कार्य बनी हुई है। घबराने की जरूरत नहीं है। घबराइए मत, ध्यान करिए पक्का। ये ज्ञान काय के लिए कराया जा रहा है? क्यों भैया? माँ जगवानी माता ज्ञान काय के लिए कराती है? कि तुम उन ऐसे कर्मों से बचो, कर्म किसी को ना छोड़ेंगे। समझ में आ गई बात? आपको अपनी गति अगर सुधारना है तो सबसे पहले अपने परिणामों को सुधारना पड़ेगा। अगर हमें तिर्यंत गति और नरक गति में नहीं आना है तो उन जैसे परिणाम मत कीजिए जो तुम्हें तिर्यंत गति और नरक निगोद में ले जाए। तो हमें तो दीप गति में जाना है, तो शुभ भाव लाइए अपने परिणामों में। लेकिन वो भी बंधन का कारण है। जैसे सोने की बेड़ी बंधन का काम करती है, वैसे ही लोहे की बेड़ी भी बंधन का काम करती है। दोनों ही बेड़ियों में वह जीव स्वतंत्र नहीं रहता है, पराधीन ही में रहता है। ये बात हमें जान के क्या करना? जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिनहि विधि आवत रुके, संबर सुख अवलोके। क्या करना? पुण्य पाप की रुचि छोड़ दीजिए। समझ में आ गई बात भैया? पुण्य के परिणामों का ज्ञान करा के बंधन का बताने का मतलब ये है, तुम्हें अगर बंधन पसंद है तो शुभाशुभ परिणाम तो तुम्हारी आत्मा में अनादि से ही चले आ रहे हैं। समझ में आ गया? इसमें कोई नई कोई बात नहीं है। हमारा आपका आत्मा अनंत बार नरक में भी गया, अनंत बार स्वर्ग में भी गया, नौवे गिरेवे भी गया। पर क्या हो रहा है? गोलू की बैल की तरह यही चक्कर लगा रहा है। कहाँ? कभी स्वर्ग के आंगन देखे, कभी नरक की ज्वाला रे। इसी में भटक रहे भगवान। माँ जनवाणी माता बहुत सच्चा अच्छा मार्ग बता रही है भैया। है, इनसे ज्ञान करके अपने परिणामों में सुधार लाइए। अगर हमें इन चार गतियों में नहीं जाना है, प्रभु मुझे तो मोक्ष गति चाहिए, भगवान कहते वो भी तेरे को मिल जाएगी। मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। पर मोक्ष गति कैसे मिलती है? जब तक परिणामों में वितराग भाव की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला है। और वह वितराग भाव की उत्पत्ति अंदर चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि पूर्वक ही मोक्ष की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भैया? सभी चाहते मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, भगवान नरक में नहीं आए, त्रियंत गति में नहीं जाए, हमें मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। हो जाएगा? तू अंदर से चाहता है कि कहने की बातों में रखता है विश्वास? बोलो। मिलेगा ना? या जो चाहोगे वो मिलेगा। ये ईमानदारी से जाना, ध्यान रखना। हाँ, भरतमणि सब मिलता है यहाँ पे, लेने वाला होना चाहिए ना। इस गाथा का मूल विषय क्या है? कि पुण्य कर्म सोने की बेड़ी है। यानी पुण्य कर्म यानी हमारी आत्मा में जो कसाय की मंदता वाले परिणाम, अरिहंत परमात्मा की भक्ति का, उनकी पूजा का, स्वाध्याय का, जनवाणी माता का, रात्रि भोजन नहीं करने का, अभक्ष्य जैसे पदार्थों का नहीं खाने का, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम जो हमारी आत्मा में होते हैं, वे सब तो भाव पुण्य कर्म कहलाते हैं।
और उनके निमित्त से जो पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, समझ में आया? ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि यहाँ पर परिणाम होते हैं, उन अनुसार कर्मों का बंध हो जाता है। क्या? अब आप देख लीजिए, आप कहाँ जाना चाहते हो। नरक में जाना है तो पाप के परिणामों में रुचि रखिए, बस खत्म फिर। रख ही रहे हो अनादिकाल से, कर भी कह रहे हो, यही तो कर रहे हो। पंच इंद्रिय के विषयों की रुचि तो पड़ी हुई है ना। समझ में आए? एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, दोनों बेड़ियों में जीव पराधीन रहता है। हमें तो स्वाधीनता का जीवन जीना है। तो वस्तु स्वरूप के सच्चा ज्ञान करने पर जीव की आत्मा की पर्याय में स्वाधीनता का जन्म होता है, उसे बोलते वीतराग भाव उत्पत्ति। गाथा का पाठ करते हैं, फिर उसमें भी समझेंगे अपन। लोहे और स्वर्ण की बेड़ी में अंतर है नहीं, तुम अशुभ छोड़े ज्ञान जन, दोनों में अंतर है नहीं। क्या कहते हैं? हे पंडित, जैसे लोहे की बेड़ी है वैसी ही स्वर्ण की बेड़ी है, ऐसा समझ। जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों का त्याग करते हैं, वे ही निश्चय से ज्ञानी हैं। पंडित, पंडित शब्द दिया, हे पंडित समझदार। पंडित होता समझदार, समझ यार, बेवकूफ नहीं होता। हाँ, सब उनको सब असली पंडित की बात कर रहा हूँ, नकली पंडित की नहीं। समझ आए? दो तरह के पंडित होते हैं ना, सब दो ही दो तरह के होते हैं। देव भी दो तरह के चल रहे हैं दुनिया में, गुरु भी दो तरह की चल रहे हैं। क्या? असली नकली, असली नकली चल रहे हैं ना। ऐसे ही पंडित भी असली नकली है, यहाँ बोलेंगे कुछ और खाएंगे कुछ वहां जाके। समझ में आए? हाँ, तब ऐसे चल रहा है, क्या करा है। ये पंचम काल है, पंचम काल में ऐसे ही लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तुम भी भ्रष्ट और हम भी भ्रष्ट दोनों। चलो, समझ में आए भैया? न तुम्हें मोक्ष से लेने देने, न हमें मोक्ष से लेने देने। समझ में आए भैया? हाँ, डॉक्टर साहब। तो पंडित शब्द का उपयोग किया। जैसे लोहे की बेड़ी वैसे ही स्वर्ण की बेड़ी होती है। बेड़ी है तो बांध लो, बेड़ी बांध, देख लो बेड़ी बांध के कितनी स्वतंत्रता अपनी रहेगी, यही बने रहेंगे। जिनको जेल हो जाती है उनको देख लो। क्यों? कुछ जेल ऐसी होती है बढ़िया, 5 स्टार जैसी फैसिलिटी मिलती है ना। कुछ जेल ऐसी होती है बेचारे को जो है, बस उसी है, 4 बाई 6 बाई के 6 7 बाई का कमरा मिल गया, बेचारे की जा नहीं पाते। अब है तो बेड़ी, बंधन ही तो है ना भगवान। मगर चाहे 5 स्टार जैसी जेल हो और चाहे थर्ड क्लास जैसी जेल हो, दोनों जेल ही है ना। ऐसा समझ, ऐसा ज्ञानी कहते हैं, ऐसा तुम जानो। बेड़ी तो बेड़ी है। तो ज्ञानी दोनों को, बेड़ी को बेड़ी के समान जानता हुआ, क्या, दोनों प्रकार के भावों का त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं? भावों का त्याग करते हैं। परद्रव्य का त्याग नहीं करते, परद्रव्य का तो त्याग ही है नादिय। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? जनवाणी माता किसका त्याग करवाती है? और हम अपने आप को कहाँ से त्यागी मानते हैं, ये बता दो ईमानदारी से। जिनवाणी माता भावों की त्याग को बात करती है, और हम अपने आप को त्यागी कहाँ से मानते हैं? क्रिया से मानते हैं। कि हमने घर छोड़ दिया, आश्रम में रहने लगे, हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो गए। क्या हो गए? स्त्री का सेवन नहीं करते, शादी नहीं करी तो हम ब्रह्मचारी हैं। और यहाँ परिणामों में अब्रह्म का भाव चल रहा है। क्यों भैया? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बाहर से जारी हो और अंदर में अब ब्रह्मचर्य का परिणाम हो। है? क्यों? अब अपनी देख लो ना, क्या है। या बढ़िया अपन का इस समय तत्व की चर्चा, भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं,
और परिणामों विषय वासना के परिणाम चल रहे हैं। लेकिन दुनिया क्या कहेगी आपसे? है कितना बड़ा धर्मात्मा कब से कर रहा हो? देखो ना यहाँ पे आपके बुंदेलखंड में, वो खनिया थाना में, वो जो है कौन सा था, है गोला कोटा पे आया था, एक ब्रह्मचारी बन के आया था। 5-7 दिन रहा और उसने कहा ऐसा मन जीत लिया मैनेजर का। पिता हम तो ब्रह्मचारी हैं, क्या रात तेरी भोजन नहीं करते, छना हुआ पानी पीते, उबला हुआ पानी पीते हैं। 5-7 दिन रहा तो उसको त्यागी को लगने लग गया। ये तो परमात्मा है, वो पूजा भक्ति करता था और शाम को भक्ति भी करता, सुबह पूजा भी करता था डॉक्टर साहब। अब ये इसको मैनेजर को कहीं जाना था, तो उसने क्या रहे, इस जैसे ईमानदार व्यक्ति को चाबी देने का दिक्कत है? ब्रह्मचारी है, भगवान की भक्ति करता है। हम्म, चाबी दे दी। दूसरे दिन तो मूर्ति ही साफ हो गई। क्यों भैया? अब वो जो पूजा भक्ति कर रहा था डॉक्टर साहब, तो उसको कितना पुण्य बन रहा होगा? पुण्य काय से बनेगा? तो क्रियाओं से बनेगा कि तुम्हारे परिणामों से बनेगा, ये बताओ पहले। एक समय में 3 क्रियाएं होती हैं। इसे आप अपने ज्ञान श्रद्धान में बैठा के चलिए। सभी संसारी जीवों के एक समय में 3 क्रियाएं होती हैं। एक शरीर की क्रिया होती है, एक अंदर परिणामों की क्रिया होती है, एक जानने देखने की होती है। क्या डॉक्टर साहब? एक शरीर की क्रिया होती है, एक शुभाशुभ भाव की क्रिया होती है, एक जानने की क्रिया होती है, और तीनों क्रियाएं स्वतंत्र हैं। एक क्रिया का दूसरी क्रिया से कोई संबंध नहीं है। क्या? एक क्रिया का दूसरी क्रिया से कोई संबंध नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। जो कर्मों का बंधन होता है वो अंदर के जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं उनसे होता है, शरीर की क्रिया से नहीं होता है। कर्मों का जो बंधन होता है अंदर में जो शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं उनसे होता है। शरीर की क्रिया से बिल्कुल बंध नहीं होता है। दुनिया की दृष्टि शरीर के ऊपर है, परिणामों की खबर नहीं। इसीलिए योगेंद्र सार ने इसी ग्रंथ के अंदर 14वें नंबर की गाथा में हमें ये पढ़ाया था। हे योगी तू अपने परिणामों को पहचान। किसको पहचान? अब परिणामों को तो हम देखते ही नहीं है। यहाँ पे बैठते हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं, और परिणाम हमारे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं। झूठ बोलने में तुम्हें ऐसा लगता है जैसे परमिट मिल गया हो भगवान के घर से तुम्हें, है? मायाचारी के परिणाम, या भगवान की पूजा करोगे, भक्ति करोगे, झूठ मायाचारी के परिणाम होगे, इसका परमिट लेके आए हो क्या? यही सीखा है तुमने भगवान की पूजा से, स्वाध्याय से? क्यों बदनाम करते हो जैन दर्शन को भाई? तो कहते हैं शरीर की क्रिया और अंदर होने वाले परिणाम और एक जानने की क्रिया, तीनों क्रियाएं स्वतंत्र होती हैं। तीनों क्रियाओं का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। वह- सबसे पहला पाठ ये समझना चाहिए अपन को। तो कहते हैं शुभ भावों का त्याग करते हैं, शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों का त्याग का त्याग करते हैं। पारसमणि, हाँ बोलो। क्योंकि बंधन का संबंध कैसे है? फिर आप बोलो डॉक्टर साहब। हैं? हमें अपने परिणामों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमें अपने परिणामों को सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? हम जनवाणी क्या करेगी? जनवाणी तो हम मार्गदर्शक है ना। हम पढ़ते हैं तो काय के लिए? अपने परिणामों को सुधारने के लिए पढ़ते हैं ना। अफवाह पे तो ध्यान देना नहीं है।
तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों का त्याग करते हैं। अशुभ भावों से नरक गति और तिर्यंत गति मिलती है, और शुभ भावों से मनुष्य पर्या और देव गति की प्राप्ति होती है। और हमें चारों गतियों में नहीं रहना, भगवान जय जिनेन्द्र। क्या करना? भगवान के पास आके सबसे पहले ये कहना, प्रभु मुझे चार गति नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए प्रभु। जिसके अंदर में परिणाम इस प्रकार के होते हैं। क्या डॉक्टर साहब? अरे हम ग्राहक का है कि हम तो वीतरागता के हैं। तुम किस दुकान पर आए हो माल लेने के लिए भाई? किराने की दुकान पे जाओगे तो किराने का ही सामान तो मिलेगा ना। आप अरिहंत परमात्मा वीतराग रूप में है, वीतरागता की वाणी बता देते हैं, वीतरागता की शिक्षा देते, तो हम किराक किसके हैं? वीतरागता की किराक के हैं। तो समझिए, प्रभु हमें तो वीतरागता चाहिए, हमको ये शुभ अशुभ परिणाम नहीं चाहिए। क्या? मैं ग्राहक तो वीतरागता का हूँ, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे। क्या प्रभु? मैं आपके पास में आया हूँ तो वीतरागता के लिए आया हूँ, मैं पुण्य के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पुण्य नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, इतनी ताकत चाहिए ज्ञान में और ध्यान के अंदर। ज्ञानी नहीं चाहता है, ज्ञानी जानता है कि पूरे लोकाकाश में कार्यों में बरगनाएं भरी पड़ी हुई हैं। हम जिस प्रकार के यहाँ परिणाम करेंगे, उस प्रकार के कर्मों का बंधन हमारे आत्मा के साथ में होगा, और उस बंधन से के हमें चार गतियां मिलेंगी। इसलिए मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तैयार करना पड़ेगा अपने आप को भाई। इसका त्याग कराया, किसका त्याग कराया? शुभ अशुभ भावों का त्याग कराया। तो प्रभु शुभ अशुभ भावों का त्याग कैसे करें? ये तुमने बहुत अच्छी बात कही, ये तुमने बहुत मुद्दे की बात करी है। तुम तो ये कहते हो कि नहीं, हमें अशुभ का तो नहीं चाहिए, हमको तो शुभ चाहिए। तो तुम अभी नहीं पड़े हुए हो क्या? अभी वही झूलते रहोगे शुभ अशुभ के झूले में? क्या कि साहब मुझे अशुभ नहीं चाहिए, मुझे शुभ चाहिए, तो झूलते रहो 4 गति 84 लाख में। शुभ चाहने वाले को शुभ नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। शुभ चाहने वाले को शुभ नहीं मिलता है। समझ में आई? जो अपने आत्मा को चाहता है शुभ, उसके पीछे पीछे काम घूमता है। जो अपने अंदर में, अपने परिणामों में अपने आत्मा की चाह करता है, उसके शुभ पीछे पीछे घूमता है। जैसे किसान की दृष्टि में दाना मुख हुआ करता है, भूसा नहीं। किसान खेती करता है दाने के लिए करता है, भूसे के लिए नहीं। ऐसे ही ज्ञानी भगवान की पूजा भक्ति आदि करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, तो अपने चेतन भगवान आत्मा को और सुंदर बनाने के लिए करते हैं। समझ में आया भैया? इसका त्याग करो। किसका? शुभ अशुभ भावों। तो प्रभु कैसे होगा? मुद्दे की बात है। अब तुमने कहा हमें नहीं चाहिए प्रभु, हमें हमें नरक गति नहीं आना, त्रियंत गति नहीं आना, देव गति नहीं आना, कहीं नहीं आना। प्रभु हमें तो महावीर भगवान के पास में जाके विराजमान होना है। जैसा इनका निर्माण हुआ वैसा हमको चाहिए। मिलेगा 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 मिलेगा। समझ में आया? सबको मिलता है। अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय विराजमान है। एक नहीं है, अनंत है, अनंत भगवान है। अब एक ना समझना तुम, क्योंकि स्वभाव से तो सभी भगवान है ना। बात तो पर्याय में भगवान होने की है। तो कहते हैं स्वभाव स्वभाव नहीं हो उनका त्याग कैसे हो? हाँ, ये कला है तुम्हारे पास। पहले आप जो है शुभ अशुभ भावों की रुचि छोड़ दी। क्या करना? सर्वप्रथम अशुभ और शुभ भावों की रुचि छोड़ दी, और अंदर जो अपना जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसकी रुचि करिए। जो आपकी चीज है उसकी रुचि करिए, और जिससे 4 गति 84 लाख मिलती हैं, ऐसे अशुभ ही नहीं शुभ भावों की भी रुचि करिए। ये डर नहीं लगता है कि मोबाइल चलाते समय गंदे गंदे फोटो देखते हो?
ये हुआ करते रहते हो, कौन सा टॉप पर कौन सा आता है मेरे को तो पता भी नहीं ना। ते देखो ते बच्चे चलाते ही रहता, की क्या है, हंसते ही रहते हो क्या है? टाइम बर्बाद करते हो मनुष्य पर आएगा। और कर्म का छोड़ देंगे तुम्हें क्या? क्योंकि सारा संबंध कर्मों का, तरफ कर्म का संबंध कैसे है? फिर तुम्हें अपने भाव सुधारने हैं कि जब मोबाइल में लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बदलते रहते हो, है? सबसे ज्यादा मनुष्य का समय बर्बाद मोबाइल करता है। समझ में आया? जितनी जरूरत है ग्रस्त अवस्था में उतना ही उपयोग करो, उससे ज्यादा नहीं। सर्वथा छूट सकता है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आया? क्योंकि सब संबंध कर परिणामों के माध्यम से है। परिणामों का त्याग करना है तो उन निमित्तों को भी, उन निमित्तों से भी दूरियां बनाइए आप। जिन परिणामों से हमारा परिणाम अंदर बिगड़ते हैं, उन परिणामों से, उन निमित्तों से हमें बच के रहना चाहिए। ये चरणान योग की शैली है डॉक्टर साहब। जिन परिणामों में हमारे परिणाम उज्जवल होते हैं उन निमित्तों की तरफ जाइए। माँ जनवाणी माता कहती है, अगर शुभ अशुभ परिणामों से अगर आपको बचना है, उनका त्याग करना है, तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। सबसे पहले वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। शुभ अशुभ परिणामों का त्याग करना है तो, तभी तो लिखा है उसमें। आप धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाय, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये काम नहीं किया, मुनि भी हमारा आत्मा अनंत बार हुआ, ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को वर्तमान संयोग से मत देखिएगा। भूत की पर्यायों से अगर देखोगे तो अनंत बार हमारा तुम्हारा आत्मा द्रवलिंगी मुनि, ऐसा वैसा नहीं जो आज दिखाई देते हैं। समझ में आ गई? बिल्कुल चोखा, 28 मूल गुण का, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, दुनिया उसे कुछ कह नहीं सकती है। बिल्कुल चौके 28 मूल गुण का पालन किया, तब तो 9वीं विवेक जाता है। और एक बार नहीं, अनंत बार जा चुके हो, फिर लौट के यहीं आ गए हो। ये अच्छा लगता है डॉक्टर साहब। अपन डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और फिर पैदा हो, फिर पढ़ाई जाओ, फिर एक बैग लटकाओ, और फिर जाओ, फिर मास्टर साहब की डंडी खाओ, डांट खाओ, है? अच्छा लगता है क्या? हम्म? कितने मुश्किल से अपन यहाँ पे आए हैं। हम्म? अब विवेक करने की बात है, समझ में आए? क्योंकि सारा खेल पांचों गतियों का उसके परिणामों के माध्यम से ही होता है। हम परिणामों को जितना अच्छा उज्जवल रखेंगे, उतनी गति हमारी बढ़िया होने वाली है। ज्ञानी चारों गतियों को नहीं चाहता है, इसीलिए शुभाशुभ भाव उसकी पर्याय में तो होते हैं, पर उसे उसकी रुचि नहीं है। होंगे जरूर, नहीं होंगे तो वो अरिहंत परमात्मा होगा वो जीव। जिसके परिणामों में शुभ अशुभ परिणाम नहीं होते, वे अरिहंत परमात्मा हुआ करते हैं। गृहस्थ है, श्रावक है, प्रतिमाधारी है, उसके भी परिणाम है। उसकी भूमिका के अनुसार शुभ अशुभ परिणाम तो होते हैं, पर शुभ अशुभ परिणामों की रुचि नहीं है। रुचि उसके आत्मा की है। किसकी रुचि है? ग्राहक काय की है अपन? अपनी आत्मा की है। जब आप आत्मा के ग्राहक बन जाओगे, तो नियम से आपके जो अनंतान बंदी शुभ अशुभ परिणाम है, वे तुम्हारी परिणामों में से दूर हो जाएंगे। क्या? उतना त्याग हो गया तुम्हारा। अदरवाइज तो चल, शांति रखो, पहले पहचानो हमारे क्या है।
जल्दबाजी का मार्ग नहीं, सच्चा ज्ञान करने का, समझदार धीर वीर गंभीर हो। हर बात में जल्दी 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 मत किया करो, सब बिगाड़ लोगे। क्या कहते भी है, जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसान का नहीं होता भाई। लौकिक स्थितियां परिस्थितियां हमारे जीवन में सबके आती हैं, हमें अपने परिणामों को संभाल के काम करना चाहिए। समझ में आया भैया? कैसी भी प्रतिकूलता आ जाए घबराने की जरूरत नहीं, कैसी भी अनुकूलता हो उसमें बहने की जरूरत नहीं। तो कहते हैं शुभ अशुभ भावों का त्याग करते हैं कौन? ज्ञानी। निश्चय से, क्या निश्चय शब्द दिया, वास्तव में त्याग किसका करवाया जिनवाणी में? परद्रव्य का त्याग है, परद्रव्य का तो त्याग कर दिया आपने, एक बार नहीं, आश्रम में रहने लग गए, मुनिराजों के साथ में भी रहने लग गए। थोड़ा अच्छा नहीं लगता गद्दी में थोड़ा गंदी बात बोलने में? ज्ञान में तो सारी बातें हैं। समझ में आ गई भैया? हम्म? अरे भाई आप साधु संत के साथ में रहते हैं, तो साधु संत क्या करते हैं उन जैसा बनने का प्रयास करो ना। हम्म? क्यों? अब पहचानना पड़ेगा आपको, साधु संतों को भी जानना पड़ेगा, सब जानना पड़ेगा आपको। तो कहते हैं दोनों प्रकार के भावों का त्याग करते हैं। यहाँ पर, यहाँ अंदर कहाँ पे त्याग होता है ये डॉक्टर साहब? त्याग कैसे होता है? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश निशान। खतौनी तो करना आती है नहीं आप लोगों को? बहुत अच्छी तरह करते खतौनी, किससे कितना पैसा लेना है, किसको क्या देना है। तो यहाँ भी तो खतौनी ही तो करवाती है मदनमाणी माता, और क्या करवाती है? ये जितने भी परिणाम शुभाशुभ परिणाम होते हैं सब परलक्षी भाव है भगवान, ये हमारी चीज नहीं है। हमारी चीज तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वो मैं हूँ। ये मैं हूँ, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस इंसान। लो साहब अब त्याग भी होने लग गया। किनका? किनका त्याग हो गया? जो तुम चाहते हो कि शुभ शुभ परिणाम से चार गति ना मिले, नहीं मिलेगी तुमको, क्यों? तुम आत्मा के ग्राहक हो गए हो, अब तुम्हारी चार गतियां नहीं होंगी। अब जितने भी शुभाशुभ परिणाम हो रहे हैं उसकी भूमिका के अनुसार, समझ में आया? तो वह भी मिलेगी। दो चार बार जैसे महावीर भगवान थे, शेर की पर्याय में थे, वहां उनको सम्यक दर्शन मान लेते, सम्यक दर्शन हुआ, फिर उसके बाद देखिए उनके भव को, आप देखिए आगे के भवों को। क्यों शेर की पर्याय छोड़ी कहाँ गई थी पारसनाथ? कहाँ गए थे पारसमणि? शेर की पर्याय को महावीर भगवान के जीवन ने छोड़ा था, उसके बाद कहाँ गए थे? है, स्वर्ग में गए थे। फिर उसके बाद मनुष्य गति राजा, और फिर उसके बाद फिर स्वर्ग में, फिर उसके बाद फिर राजा हुए, मुनि हुए, भावलिंगी संत हुए, फिर उसके बाद देवगति में, फिर उसके बाद राजा हुए, फिर ऐसे ही मिलेगा बस। बस यही रहेगा जब तक है। समझ में आए भगवान? देखो आत्मा की दृष्टि होने पे क्या गजब का काम होता है भगवान। वो हम सब आत्मा ही तो है ना। हम्म? जो आत्मा को स्वीकार करता है उसके आगे की गतियां भी सुधरती हैं, और वह आत्मा मोक्ष में पहुंच गया। महावीर भगवान देखिए मोक्ष में पधार गए, हमें भी वहीं जाना है, क्योंकि सब खेल परिणामों का है। आप अपने परिणामों को उज्जवल रखिए, शुभ अशुभ परिणामों की रुचि छोड़ दीजिए। क्या? यही तो जनवाणी कहती है, अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि करो, तो तुम्हारे भावों का त्याग हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हो जाएगा हो जाएगा। कितना बढ़िया सरल मार्ग बता दिया जनवाणी माता ने। बोला भैया ये अरबों खरबों रुपए देने पे भी आपको सुनने को ना मिले, सुनने को ना मिले भगवान।
कहते हैं बे ही निश्चय से ज्ञानी। कौन? जो ज्ञानी जीव जानता है कि शुभ भावों के परिणाम से पुण्य प्रकृतियां बनती हैं, उससे जीव देवगति में जाता है। समझ में आया? लेकिन है तो बेड़ी ही। ये तो अनंत बार हो के आ गए हैं, नौवे गिरवे, और फिर आके फिर वहीं के वहीं डोल रहे हैं कि प्रभु अब मैंने पहचान लिया कि पांचों गतियों का विभाजन उनके परिणामों के माध्यम से हुआ करता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि मैं अपने परिणामों को उज्जवल रखूं। ये किसकी जिम्मेदारी है बोलो? जनवाणी माता की। फिर जनवाणी माता क्या करेगी? भगवान क्या करेंगे? समझ में आया? वो तुम्हें मार्ग बता रही है, तुम ऐसे भावों को त्याग कर दीजिए, उनकी रुचि छोड़ दीजिए। सबसे पहले रुचि छूटती है। सुभाषों को परिणाम तो रहते हैं, ज्ञानी को भी रहते हैं। वो जानता है रुचि नहीं है। रुचि नहीं है तो आप अपना काम कर ले जाओगे। आपको अगर पाप के परिणामों की रुचि नहीं, पुण्य के परिणाम प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु वही चाहिए जो आपने अपने परिणामों में प्रकट किया है। समझ में आया? जब ऐसा मन में, दिल में, हृदय में जब ये बात हमारी जम जाती है, तब नियम से, गारंटी से शुभ शुभ परिणामों का त्याग हो जाता है। राग रह जाता है। राग की दृष्टि नहीं होती है। दृष्टि एक द्रव्य स्वभाव की होती है। डॉक्टर साहब, ज्ञानी को राग तो होता है, पर राग की दृष्टि नहीं है। राग कौन सा है? शुभ परिणाम भी है, अशुभ परिणाम भी है, पर उनकी रुचि नहीं है, तो उसमें जो है पावर खत्म हो गया। क्या हो गया? अरे भाई, सांप होता है ना, है? सांप का जहरीला पॉइंट अगर निकाल दो तो कितना भी डंक मारे तो आदमी मरेगा क्या? है? सांप का जब जहरीला डंक डंक ही निकाल दिया जाता है तो कितने भी फुंकार लगाए लेकिन उससे इंसान मरता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी ने शुभ अशुभ परिणामों की रुचि छोड़ दी है। शुभ अशुभ परिणाम रहे पर रुचि नहीं रहती है। समझ में आया? तब हमें शुभ अशुभ परिणाम भी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो चुपचाप शांति से बैठ जाइए। चुपचाप शांति से बैठ जाइए। तुम परमात्मा हो जाओगे पर्याय में, तो शुभ अशुभ परिणाम भी तुम्हारे चले जाए, पूरी तरह चले। हमें यार, वो अर्यंत परमात्मा को ही पॉसिबल है। आप अपनी शक्तियों को विचार करके आगे बढ़िए। समझ में आए? तो कहते हैं शुभ अशुभ दोनों प्रकार के भावों का त्याग करते हैं। कौन? ज्ञानी। जो ज्ञानी जानता है अशुभ भाव से नरक गति और तिर्यंच गति की प्राप्ति होती है, शुभ भावों से मनुष्य गति और देव गति की प्राप्ति होती है। इसीलिए मुझे तो चारों गति नहीं चाहिए। समझ में आया? जो दोनों ही बेड़ी हैं, कहाँ स्वतंत्रता है? डॉक्टर साहब, हम जाना चाहते हैं, आपने हाथ पकड़ लिया, जाओ। पंडित जी साहब, जाओ। अब कहा जाओ? हाथ छोड़ो तब तो जाओ। कोई भी पकड़ ले भाई। समझ में आया भैया? बंधन तो बंधन ही है ना। ज्ञानी को बंधन पसंद ही नहीं है। तो बंधन पसंद नहीं है तो बंधन के कारण को भी तो छोड़ो। अगर बंधन तुम्हें पसंद नहीं तो बंधन के कारण का त्याग कराया जाता है यहाँ पर। जिनसे बंधन द्रव्य कर्म का होता है उन भावों का भी त्याग करो। उन भावों से भी आप दूरियां बना के चलिए। वे ही निश्चय से ज्ञानी। ज्ञानी की परिभाषा कहने के लिए, जो अपने परिणामों में शुभ अशुभ परिणामों की रुचि छोड़कर अंदर चेतन भगवान आत्मा की रुचि करते हैं, उसकी दृष्टि करते हैं, वे ही वास्तव में सच्चे ज्ञानी है। ज्ञानी की दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर होती है। जैसे अर्जुन की दृष्टि वो चिड़िया की आंख के ऊपर थी, ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि शरीर, कर्म, राग के ऊपर न होते हुए द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है। समझ में आए?
लेकिन अंदर चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। तुम ग्राहक किसके हो? हैं? प्रभु मैं तो अपनी आत्मा का ग्राहक। तुम्हें आत्मा तो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। वो आत्मा मिलेगा, उसे मिलेगा, जरूर मिलेगा। जहाँ चाय है वहाँ मार्ग भी है। क्या? वैसे तरीके के बोल में आता है, अगर तेरा मन कहीं नहीं लगता है दुनिया में, तो अपनी आत्मा को जानेगा तो तेरा मन लगे बिना ना रहेगा। तुझे कहीं नहीं रुचता हो, ये शर्त है। अभी हमें कहाँ है, तो मुझे वो गाना बोलना पड़ता है। कौन सा? जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन कह रहा है? द्रव बोलता, अंदर का द्रव अपना चेतन भगवान आत्मा पर्याय को कहता है। जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। प्रिय यानी प्रिय पर्याय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले हैं डॉक्टर साहब। अभी तुम रूप का सागर हो तुम, कमल जितने चाहो खिल जाएंगे, जब दर्पण भी तुम्हारा डराने लगे। क्या भगवान? जब जवानी भी तुम्हारी, डॉक्टर साहब क्या, दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ये रहेगा तुम्हारे लिए। देखो भाई साहब, गानों से एनर्जी ना करना। गाने भी आपको अध्यात्म सिखाते हैं, ध्यान रखना। पर तुम्हें उन गाने में अध्यात्म निकालना आना चाहिए। हमारी बहुत सी माता बहनें होती हैं, कमजोर होती हैं, उपयोग बहुत कमजोर बना रहता है। बस वो देखभाल की क्रियाओं में मस्त रहती है। ड्राइवर तो है, गाना मत बजा, गाना मत बजा। तुम तो लगा दो, थ्रम की लगा दो, एक्सीडेंट हो जाएगा। मर गया था नहीं, 6 लोग मर गए थे नहीं? तो यार, उसे अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। आपकी रुचि कहाँ है ये बताइए। समझ में आया? बड़ी सुंदर बात है, यहाँ ज्ञानी को बता। ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी जानता है सारा खेल चारों गतियों का, पांचों गतियों का सिलसिला अपने परिणामों के माध्यम से होता है। इसीलिए ज्ञानी शुभ अशुभ परिणामों की सर्वप्रथम रुचि छोड़ते हुए, शुभ अशुभ परिणाम तो ज्ञानी को भी होते हैं, पर उनकी रुचि उसे नहीं है। जिसे रुचि नहीं है तो उस प्रकार का बंधन भी नहीं होता है। समझ में आया भैया? और फिर उसके कारण से वह 4 गति 84 लाख योनियों से छुट्टी प्राप्त कर लेता है। इतनी सुंदर गाता है। कल अपन इसकी और आगे चर्चा होगी। हाँ, कल से 3 दिन क्लास नहीं चलेगी। है? कितने तारीख तक? 29 तारीख तक नहीं चलेगी। कोई कार्यक्रम है यहाँ पे क्या? कितने तारीख तक? 1 तारीख से चालू कर लेंगे क्लास। 1 तारीख से चालू करें क्लास। 1 तारीख से चालू है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भविकिंदनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ।
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण